भक्तजनों, अगर आप अपने जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं से परेशान हैं और चारों तरफ आपको घोर अंधकार ही नजर आ रहा है, दिव्य प्रकाश की अनुभूति अगर नहीं हो पा रही है और आप यह वीडियो को देख रहे हैं, तो माँ भगवती की ऐसी कृपा होगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जरूर माँ भगवती के प्रति यह आस्था जागृत होगी कि हमें एक जीवन जीने का मार्ग प्राप्त हो रहा है। भक्तजनों, अगर आपके जीवन में कर्ज से परेशान हैं और आपको कोई राह नहीं समझ में आ रही है कि कैसे हमारे जीवन में कर्ज मुक्ति हो, तो माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या की शरण लेकर के इनके दिव्य पूजन अर्चन और अनुष्ठान के माध्यम से और फिर दशांश हवन के पश्चात आप अपने जीवन की संपूर्ण समस्याओं से, कर्ज से मुक्ति आप पा सकते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा लगता है कि संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है और संतान उत्पत्ति के लिए संतान गोपाल दाता जाप भी आप करवा चुके हैं, इसके बाद भी गोपाल दाता जाप के बाद भी आपके जीवन में संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, तो संतान की प्राप्ति के लिए माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या का दिव्य पूजन अनुष्ठान पश्चात दशांश हवन के बाद माँ भगवती की दिव्य कृपा से आपके घर में दिव्य संतान की उत्पत्ति हो सकती है। यह यथार्थ सत्य है। आपने कई वीडियोस में देखा है, माँ भगवती की कृपा से भक्त जनों की गोद हरी हुई है। 17 वर्ष से जिनकी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है, विवाह के 16-17 वर्ष हो गए हैं, इसके बाद भी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है। माँ बगलामुखी देवी की कृपा से और उनकी भक्ति आराधना करने मात्र से ही उन भक्तों के घर में संतान की उत्पत्ति हो गई है। माँ भगवती, माँ जगत जननी की इतनी अपार कृपा है कि उनसे कुछ भी विफल नहीं होता है, सब सफल ही सफल होता है भगवती की कृपा से भक्तजनों के जीवन में। अगर आपको लगता है कि आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है और शत्रु परेशान कर रहे हैं, उन शत्रुओं से मुक्ति पाने हेतु उन शत्रुओं से वाद विवाद ना करके माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या की शरण में जाकर के आप दीक्षा लेकर के माता जी का स्वयं भी अनुष्ठान कर सकते हैं, या फिर माँ भगवती के दिव्य सिद्ध साधक के द्वारा दिव्य माँ भगवती के स्थान में आकर के अगर उनके साधकों से भी आप अनुष्ठान करवाते हैं कि हे माँ भगवती, आपकी कृपा से मैं दीक्षा भी नहीं ले पाया हूँ, लेकिन अब शरण में ले चुका हूँ कि आपके दरबार में मुझे आपकी दीक्षा भी चाहिए, गुरु मंत्र के रूप में आप मुझे प्राप्त हो और आपकी दिव्य साधना पूजन आराधना करके अनुष्ठान करके आपका दिव्य और दशांश हवन करके मैं अपने जीवन के सर्व मनोरथों को पूर्ण करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मेरे जीवन में जो भी शत्रु बन करके आगे आ रहा है, उन शत्रुओं की शत्रु बुद्धि परास्त हो करके और हमारे लिए मित्रता में परिवर्तित हो जाए, ऐसे भाव लेकर के अगर आप माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या की शरण लेते हैं, दीक्षा लेकर के माता जी की स्वयं भी आप आराधना करते हैं, तो आप सर्व मनोरथों को पूर्ण कर पाएंगे। यह माँ भगवती का दिव्य संदेश जो सिद्धों को माँ भगवती आदेश देती हैं, उतना ही वे सिद्ध साधक महापुरुष संपूर्ण जनमानस तक उनका संदेश पहुंचाते हैं। और किसी भी साधक में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो मनमानी बोल करके और जनमानस को गुमराह करके और अपनी झोली भरे, अपना स्वार्थ सिद्ध करे। उन ऐसे संतों की वाणियां भी सिद्ध नहीं हो पाती है और जनमानस कष्ट का कष्ट में ही घिरा रहता है। जब तक साधक अपने स्वयं के स्वार्थ को ना त्याग दे, स्वयं के हित के लिए ना सोचे, जनमानस के कल्याण के लिए सोचता है, विश्व कल्याण के लिए सोचता है, उसके माँ भगवती सदैव जिह्वा में विद्यमान रहती हैं। और कितना अपने संसार के लिए कहना है, विश्व कल्याण के लिए कितना कार्य करना है, माँ भगवती जिह्वा में विद्यमान होकर के ही और संपूर्ण जनमानस का उद्धार करने के लिए शिष्यों को, धर्म पुत्रों को, साधकों को प्रेरणा देती हैं, प्रेरित करती हैं। जो साधक स्वयं का
स्वार्थ ना देखते हुए निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से अपने शिष्यों के लिए और माँ भगवती के भक्तों के लिए निस्वार्थ भाव से अनुष्ठान करते हैं, कार्य करते हैं, दशांश हवन करते हैं जाप करने के पश्चात, तो निश्चित ही माँ भगवती स्वयं बैठ करके उन भक्तों का हवन करती हैं, संत के हृदय में बैठ करके। आपने सुना होगा कि संतों के हृदय में ही माँ भगवती का और ईश्वर का निवास होता है।